अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। और आज फिर से आप सबका दिल से इस्तकबाल करती हूँ अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनके रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आप सबके प्यार और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही मोहब्बत और दुआओं का सिलसिला जारी रखिए। रमज़ान हमें सिखाता है कि इंसानियत से बड़ा कोई मज़हब नहीं। ये हमें नरमी, शफ़क़त और रहमत सिखाता है और बेहतर इंसान बनाने की तालीम देता है। आज के एपिसोड का पैगाम है ज़कात, यानी कंपैशन एंड चैरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। आज जानते हैं कि ज़कात है क्या। ज़कात को इस्लाम का निज़ाम रहमत और माली पाकीज़गी कहा गया है। इस्लाम की 5 बुनियादें हैं, जिसमें से एक सबसे अहम है ज़कात, जो हर साहिब मुसलमान पर वाजिब है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन नहीं, बल्कि एक रूहानी और इज्तिमाई तरीका है जो माल को पाकीज़ा बनाता है, गरीबों की मदद करता है और मुआशरे में बराबरी का ज़रिया बनता है। ज़कात की अहमियत। ज़कात का मतलब है पाक करना। इस्लाम में ज़कात का मतलब सिर्फ गरीबों की मदद नहीं, बल्कि माल को हलाल और पाक भी बनाना है। जब एक मुसलमान अपने माल का एक हिस्सा, दैट इज़ 2.5%, एक साल का जो 2.5% होता है आपका, अल्लाह के रास्ते में देता है, तो उसका माल ना सिर्फ पाक होता है, बल्कि उसमें अल्लाह बरकत भी देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं, और तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करते हो, अल्लाह उसका अजर ज़रूर देगा और वो सबसे बेहतरीन राज़िक है। इसका मतलब ये है कि ज़कात देना सिर्फ एक फ़र्ज़ ही नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दिया गया एक ऐसा निज़ाम है जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करता है और मुआशरे में माली अदल व इंसाफ का निज़ाम कायम करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं ना, किसी को रोटी खिलाना या इंतज़ाम, किसी के लिए कुछ इंतज़ाम कर देना या किसी गरीब की ज़रूरत को पूरा कर देना, तो असल में हम अपने नसीब को बेहतर बना रहे हैं। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका बदला सिर्फ दुनिया में ही नहीं, बल्कि आखिरत में भी मिलता है। दुनिया में आप ज़रूर इसकी बरकतें देखोगे, लेकिन जो इसका बदला है ये इंशाल्लाह आपको क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि इस एक नेकी से, इस एक अल्लाह के हुक्म को फॉलो करने से आपने अपनी आखिरत कैसे संवार ली। ज़कात हर किसी पे फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ उन पे फ़र्ज़ है जो माली इस्तेदार रखते हैं, जिनके पास वो इनकम है कि वो उसमें से ज़कात निकाल के गरीबों की मदद कर सके। और अल्लाह ने ये निज़ाम लाया ही इसलिए है ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको हम मदद कर सकें। और आज हम बात कर रहे थे ज़कात की अहमियत पे। तो आइए जानते हैं ज़कात किस किस चीज़ पे फ़र्ज़ है। इस्लाम में ज़कात सिर्फ कैश या पैसों तक महदूद नहीं है, ये मुखालिफ चीज़ों पर लागू होती है, जैसे सेविंग्स, जो पैसे बैंक या घर में पड़ा हो, सोना और चांदी, जेवर या किसी भी सूरत में, स्पेशली जो हम लेडीज़ ज्वेलरी बनाती है उस पे भी। बिज़नेस का माल जो तिजारत के लिए यूज़ हो रहा हो, ज़मीन और प्रॉपर्टीज़ जो तिजारत के लिए किराए पे दी गई हो, जानवर और खेती जो तिजारत और माली अफजाइश के लिए हो। तो आइए जानते हैं रमज़ान में ज़कात और सदक़े की क्या अहमियत है। रमज़ान सिर्फ रोज़ा रखने या इबादत करने का महीना नहीं है, बल्कि ये रहमत, बरकत और माफ़ी का महीना है। रमज़ान कुरान का महीना है, रमज़ान अल्लाह का महीना है। ये एक ऐसी तकवा और इबादत की घड़ियाँ हैं जिसमें एक नेक अमल का अजर अल्लाह सुब्हान व तआला 70 गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम कोशिश करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम अमल कर सके उतना करें, ताकि हमें उसका सवाब 70 गुना ज़्यादा अल्लाह सुब्हान व तआला से मिले। जिस तरह रोज़ा इंसान के अंदर सब्र और शुक्र की आदत डालता है, उसी तरह ज़कात और सदका गरीबों को और ज़रूरतमंदों के लिए रहमत का सबब बनता है। ज़कात देने के फ़ायदे। माली पाकीज़गी मिलती है, गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद होती है, मुआशरे में माली बराबरी का निज़ाम कायम होता है, जिससे अल्लाह राज़ी होता है और आपके रिज़्क़ में खूब बरकत हासिल होती है। तो आइए जानते हैं कि हम ज़कात किन लोगों को दे सकते हैं। गरीब लोग जो अपनी बुनियादी ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर सकते, मिस्कीन जो एक्सट्रीम ज़रूरतमंद है और किसी काम के काबिल नहीं, हैंडीकैप लोग जैसे समझ लीजिए, या उम्र वाले लोग, कर्ज़ वाले जो अपना कर्ज़ अदा नहीं कर सकते, मुसाफिर
जो सफ़र में है और ज़रूरतमंद है, यतीम और बेवा लोग जिनका कोई सहारा नहीं, सबसे पहले तो आपके गरीब रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस के लोग, आपके यहाँ जो काम करते हैं ये लोग, सबसे पहला तो इनका हक आता है। इसके बाद आप अपने घर के बाहर निकले और अपने घर के बाहर आसपास के लोगों को देखें एंड फिर आप आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि सबसे पहले आपको, जो इंसान ज़कात निकालता है, सदका निकालता है, उसे सबसे पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। जो उसके रिश्तेदार हैं, पहले गरीब रिश्तेदारों का हक होता है एंड फिर गरीब पड़ोसियों का हक होता है और फिर आगे निज़ाम चलता है। तो अल्लाह का ये जो खूबसूरत निज़ाम है लोगों तक पैसा और ज़कात और सदका और अल्लाह की बरकतें बांटने का, इसे जारी रखिए। जिस तरह रोज़ा इंसान को नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने का दर्ज देता है, उसी तरह ज़कात और सदका अपना माल और नेमत को अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करने का सबक देता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है तो हमें भी दूसरों को देना चाहिए।